आग तुमने कहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आँच आई है, और अगर तुम यहाँ से नहीं गुजरे तो ये खुशबू कहाँ से आई है। यहाँ ये खुशबू आई है कियान फाउंडेशन के संस्थापक श्री अशोक गुप्ता जी से। मंच को नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। मैं अशोक गुप्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता कियान फाउंडेशन का आपके सम्मुख हूँ। मैं आपको कियान फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कियान फाउंडेशन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है जो पिछले 2 वर्षों में ही बनी है, जिसका उदय जो है लॉकडाउन के शुरू में ही हुआ था। जैसे सभी लोगों की मदद कर रहे थे, हम लोगों ने भी की, और उस टाइम हम 3-4 लोग ही थे जिन्होंने मिलकर इसको शुरू किया था। अब ये कारवां बढ़ता गया और मैं इस बारे में और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं लिखता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ। मैं बोलता नहीं, सुनता हूँ। ये मेरा बचपन से शौक़ है। बचपन में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी, गुलशन नंदा, वेद प्रकाश कंपोज वगैरह वगैरह को पढ़कर बड़े हुए, और उस टाइम माहौल ऐसा था कि पेरेंट्स मना करते थे मैगजीन मत पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम लोग छुप के उन किताबों को पढ़ते रहे और वो साहित्य का शौक़ बढ़ता गया। उसके बाद मेरे को एक बारी सेल्स में नौकरी मिली। जब मैं घर से जाता था ब्रीफ केस में कपड़े होते थे, जब आता था वापस तो ब्रीफ केस में किताबें होती थी और कपड़े पॉलीथीन में होते थे। कपड़े पॉलीथीन में होते थे, तो मेरा वो था और मेरा शौक़ था, वो बढ़ता गया। उसके बाद मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ता गया, जिनमें एक साजी रोटी है, हमारा वह विशाली वसुंध में है, और उनका काम है कि वो संडे के संडे आपने अपने ब्रेकफास्ट में जो कुछ बनाया है वो 4 रोटी और सब्जी पैक करके, हमने 2-3 पॉइंट बनाए हुए थे, वहाँ पर आपने देनी है और वहाँ पर ज़रूरतमंदों को लोग बांट देते हैं। उसके बाद एक और संस्था है आगमन, लोग काफ़ी परिचित हैं, पवन जैन जी, और जिसके संस्थापक हैं, और डॉक्टर स्वीट अंजल जो है उसकी सह संस्थापक है। मैं उससे भी जुड़ा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर भी। लेकिन सीखने के साथ साथ हर व्यक्ति को शौक़ होता है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने में जो कुछ मैंने उस संस्थाओं से अलग हटके किया, क्योंकि आजकल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हिंदी का चलन बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हिंदी का पाठक ख़त्म होता जा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए एक नई पहल की, जो अच्छे राइटर्स की किताबें हैं वो लोगों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की, और हर महीने हम लोग 50 से 100 लोगों को वो किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट और विद कोरियर खर्चा उनको भेजते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोगों को पता नहीं कि ऑनलाइन किताबें मंगाई कैसे जाती हैं। झारखंड में, बिहार में, यूपी में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हमारे पास उसका डाटा है, और हम अच्छे राइटर की चाहे हमें ख़रीद के भेजते हैं, हम लोग प्रकाशक से उसको डिस्काउंटेड रेट पे ख़रीदते हैं और उनको भेजते हैं। एक छोटी सी कोशिश है साहित्य की सेवा की। और जैसे कि सभी जानते हैं कि दिल्ली की रेड लाइट पे अगर खड़ा हुआ जाए तो किताब वाला सेल्समैन आगे खड़ा हो जाता है, उसके पास 100 किताबें होती हैं, अगर उससे हिंदी की एक किताब मांगो तो नहीं होती। बड़ी स्टोर्स पे चले जाए तो वहाँ हिंदी की किताबें नहीं होती, वो उन्होंने रखी होती हैं तो पीछे छुपा के रखी होती हैं, क्योंकि इंग्लिश की मैगजीन और किताबें बिकती हैं, हिंदी की नहीं बिकती, लोग पढ़ना कम कर चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो मातृभाषा है उसको थोड़ा सा कोशिश करें। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, सफल बने ना बने वो ईश्वर के हाथ में है, कोशिश हम कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने की। अब इसके अंदर जब हमने साहित्यिक ये शुरू किया, अब सामाजिक के अंदर हमने 3-4 काम शुरू किए थे, जिसके अंदर विशेष तौर पे जो है वो काम ये था कि जैसे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करना। कुछ महिलाएं पिछड़ गई हैं, उनके पास हुनर तो है लेकिन सिलाई मशीन नहीं है, अगर उनके पास कुछ और काम नहीं है तो हमने झोंपड़ी झुग्गी के अंदर कुछ लोगों को साबुत मसाले ला के दिए लेडीज़ को इमाम जस्ते में कूटने के लिए, जो प्रथा आज ख़त्म हो रही है, मशीनों में पिसते हैं, तो वो हमने शुरू किया। बाकी उसके अलावा भी काफ़ी काम शुरू किए हैं, टाइम पर करते रहते हैं। और हम लोगों की कोशिश ये है कि अपने विवेक से, अपने उससे सब कुछ जितना आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग बढ़ाएँ। रामप्रस्था ग्रीन में जहाँ मैं रहता हूँ, आसपास के एरियाज़ में अनाथ आश्रम जितने भी हैं और जितना और लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं वो मदद करते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो अभी आभारी हूँ वो भाई साहब का आभारी हूँ, ट्रू मीडिया, जिन्होंने यह मौका दिया और हमने एक यहाँ पर किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं पहले से जानता था लेकिन मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और आज रूबरू होने का मौका मिला है,
और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। और जो एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, हमारी फाउंडेशन जो है किसी से कुछ लेती नहीं है कि भाई आप मेंबर बनो जी, आप इतने पैसे दो उतने पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरीके की सेवा रखी गई है, तन मन और धन। कुछ व्यक्ति कहते हैं हमारे पास समय नहीं है लेकिन पैसे दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि बगैर पैसे के कोई संस्था नहीं चलती। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम है लेकिन पैसे नहीं है, आओ भाई जुड़ो हमारे साथ, मदद करो लोगों की। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही हम टाइम दे सकते, तो कहते हैं मन से जुड़ो, हम जो काम कर रहे हैं उस पर नज़र रखो और हमें बताओ टाइम टाइम पे कि हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो विशेष ध्येय है वो ये है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। कहते हैं कि एक सड़क पर कांटे बिखरे हुए हैं लेकिन हम सारे कांटे नहीं उठा सकते, लेकिन मजबूत जूते पहन सकते हैं कि उससे बच के निकल जाए। तो हमारी कोशिश ये है। इसके साथ मैं बहुत बहुत आभार करूँगा सब लोगों का, जो आप लोगों ने मेरे को इतना सम्मान दिया और रूबरू होने का मौका दिया। नमस्कार। बहुत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।